हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल में देख ही चुके हैं दोस्तों, आज मैं पैसिव वॉइस को पढ़ाने वाला हूं। दोस्तों बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे, वीडियो पर बने रहें दोस्तों, बेस पूरा पढ़ाएंगे दोस्तों। हम वादा करते हैं आपसे कि 3 से 4 दिनों में हम आप लोगों को पैसिव वॉइस का मास्टर बना देंगे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, मैं बेस लेकर के आया हूँ दोस्तों। यह सार मतलब कि ये किस बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो उस बुक का नाम है, ये दोस्तों क्लास 10 की है, मतलब क्लास 10 की है। ये एक्सीलेंट बुक है, बेस्ड ऑन एनसीईआरटी जर्नल इंग्लिश की है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ग्रीन कलर की है। देखिए, जैसा कि दोस्तों मैं दिखा दूँ आप लोगों को अपना बुक भी कि मैं किस बुक से पढ़ा रहा हूँ मित्रों। तो ये हमारे पास बुक है, हाई स्कूल की न्यू एनसीईआरटी बुक है दोस्तों। ये देखिए एनसीईआरटी बुक है। तो दोस्तों आप ये इस बुक को रखें और हम चलो बिल्कुल जिसके पास बुक नहीं है दोस्तों वो बिल्कुल चिंता ना करे, हम फुल रिव्यू देने वाले हैं। तो चलो दोस्तों हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो इस समय ला रहे हैं, क्योंकि हमें पता है आपकी 2023 की एग्ज़ाम होने वाली है। तो चलो दोस्तों हम चल रहे हैं अपनी वीडियो की तरफ। जैसा कि एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस मैं प्रेजेंट तक ही बताऊंगा दोस्तों, एक ही दिन में पूरा ख़त्म कर देंगे प्रेजेंट। तो दोस्तों हम पहले पढ़ेंगे पैसिव वॉइस। वॉइस क्या चीज़ है, वॉइस है क्या चीज़, तो देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर पहले हम देखते हैं वॉइस, इसको कट करते हैं, यहाँ लिखते हैं वॉइस। अब इसके बारे में पढ़ेंगे मित्रों। यहाँ पर लिखना है कि अंग्रेजी भाषा में वॉइस, फ्रेंड्स, वॉइस दो प्रकार के होते हैं, दोस्तों। मैं आपको कोचिंग के तरीके ही पढ़ाऊंगा मित्रों। आपको जहां समझ में ना आए आप तुरंत दोस्तों कमेंट करें, देरी बिल्कुल ना करें। जैसा कि नंबर 1 में होता है एक्टिव वॉइस, नंबर दूसरा है पैसिव वॉइस। दोस्तों अब एक्टिव वॉइस को बोलते हैं हम कृतवाच्य, और इसको बोलते हैं कर्मवाच्य। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, एक्टिव वॉइस में कर्ता स्वयं कार्य करता है, या हम सीधा कहें इसमें कर्ता का बोध हो। जी हाँ मित्रों, इसमें कर्ता का बोध हो। और अब इसमें कर्म का बोध हो, इसमें कर्म का बोध हो। ये हमारा हुआ एक्टिव वॉइस, समझ गए होंगे। एक्टिव वॉइस कृतवाच्य कर्ता का, इसमें कर्ता स्वयं को कार्य करता है या कर्ता का बोध हो। इसमें पैसिव वॉइस है तो कर्म का वाच्य हो, अर्थात कर्म का बोध हो। तो दोस्तों एक्टिव वॉइस के टेंस तो 12 होते हैं। पहली बात तो ये है कि एक्टिव वॉइस में टेंस 12 होते हैं। जी हाँ मित्रों, एक्टिव वॉइस में तो 12 होते हैं, परंतु पैसिव वॉइस में 8 होते हैं। पैसिव वॉइस में 8 होते हैं, 8 होते हैं। तो दोस्तों वो 8 कौन कौन से हैं या कौन कौन से इनमें से नहीं हैं, मैं वो दोस्तों आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो चलो दोस्तों इनमें कौन कौन नहीं बनता है, यहाँ पर लिखेंगे पैसिव वॉइस। पहले तो अपनी कॉपी पेन दोस्तों पहले ही निकाल के बैठ जाइए, क्योंकि मैं इतना लॉजिकली पढ़ा रहा हूँ मित्रों कि आप बैठकर मेरे साथ आराम से पढ़ सकते हैं। तो देखते हैं पैसिव वॉइस में 4 ना बनने वाले टेंस,
वाले टेंस। तो नंबर 1 में है प्रेजेंट टेंस, मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। टेंस मित्रों, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं बनता है। जी हाँ दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं बनता है, ये ध्यान में रखें। नंबर दूसरा है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब दोस्तों ध्यान देने वाली बात है कि प्रेजेंट का लास्ट नहीं बनता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, लेकिन फ्यूचर में क्या होता है कि फ्यूचर के दो नहीं बनते। पहली बात तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस नहीं बनता है टेंस, और नंबर तीसरा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यहाँ पर लिख दो मित्रों, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 4, यहाँ पर लिख दो ये चारों पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं, या इनका पैसिव वॉइस नहीं बनता। ये लिख दीजिए दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोगों को बढ़िया समझ में आता होगा दोस्तों, बिल्कुल आपके सामने हूबहू बैठ कर के जैसे पढ़ा रहा हूँ, क्लियरिटी आ रही होगी मित्रों। तो ये समझिए कि ये चारों पैसिव वॉइस नहीं बनाए जाते हैं। अब इनमें से कौन कौन बनता है? तो दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट बनता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बनता है, प्रेजेंट परफेक्ट बनता है। हाँ जी दोस्तों, अपनी कॉपी में लिखे बच्चों, कॉपी में अपनी लिखते जाओ, नोट करते जाओ। प्रेजेंट इंडेफिनिट बनता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बनता है और प्रेजेंट परफेक्ट बनता है। ये प्रेजेंट के पार्ट्स हैं। अब पास्ट में कौन कौन नहीं बनते हैं? तो ऐसे ही पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट बनता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस बनता है, पास्ट परफेक्ट बनता है। इसी प्रकार से फ्यूचर इंडेफिनिट बनता है और कॉन्टिन्यूस नहीं बनता दोस्तों। ये देखो कॉन्टिन्यूस नहीं बनता, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट बनता है दोस्तों, और फ्यूचर परफेक्ट नहीं बनता। फ्यूचर परफेक्ट बनता है, फ्यूचर इंडेफिनिट बनता है, लेकिन कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ये वाक्य नहीं बनाए जाते हैं। कुछ चीज़ है दोस्तों, हम रूल लिखाने जा रहे हैं। अब हम रूल लिखाने जा रहे हैं कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज करने का रूल। ये एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज करने का रूल। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जैसा कि मैं कोई क्वेश्चन ले लूँ, नहीं पहले ऑब्जेक्ट को यहाँ लिखो, अपनी कॉपी में रूल लिखो। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करते हैं, फिर जैसे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज किया, ऐसे ही सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर लिख लीजिए, और इससे पहले बाई का प्रयोग करते हैं, बाई का प्रयोग करते हैं। अब हम चल रहे हैं दोस्तों एग्जाम्पल की ओर। वीडियो को आधा ना छोड़ें। देखो दोस्तों, जो पढ़ने वाले होते हैं वही अंत तक टिकते हैं, सीधी सी बात है। आप वीडियो को वही देखें जो देखने वाला हो। दोस्तों, इसको अच्छी तरीके से अगर 1 भी % दिमाग लगा रहे हो तो 100% गारंटी लेता हूँ कि ये कोई ऐसी बात है नहीं जो हम समझा ना पाएँ। आपकी भाषा पर ही दोस्तों समझा रहे हैं। जैसा कि कोई क्वेश्चन में ले लूँ, यहाँ पर ले लें पुलिस,
पुलिस फिर मैन, यहाँ पर ले लो पूरा पुलिस मैन या पुलिस हैज, और यहाँ पर ले लो हैज है तो कैच हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सेकेंड फॉर्म लग द थीफ, THEF। आपकी कोई भी क्वेरी हो हमसे ज़रूर पूछें। ध्यान रखें मित्रों, हम आपके लिए ही वीडियो चालू कर रहे हैं। पैसिव वॉइस, अब हमने एक बात बताई थी कि ये तो हुआ ऑब्जेक्ट, ये हुआ ऑब्जेक्ट, तो हमने यहाँ लिखा है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करते हैं। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में पहले चेंज करो, द थीप, द थीप। देखिए दोस्तों, पहले ये ऑब्जेक्ट था, अब ये हो गया सब्जेक्ट। क्या हो मित्रों, ये हो गया सब्जेक्ट। अब यहाँ पर हैज है तो हैज लगाएंगे, क्योंकि जब भी सेकंड फॉर्म हो दोस्तों, थर्ड फॉर्म हो, तो हमें बीन ही लगाना होता है। हैज के बाद लगाएंगे बीन, इसके बाद कैच की थर्ड फॉर्म। और पैसिव वॉइस में एक चीज़ को ध्यान रखना, हमेशा हमेशा थर्ड फॉर्म कोई भी टेंस हो, हमें थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करना है। जी हाँ मित्रों, थर्ड फॉर्म पूरे पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। अब हमने लिखा था ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, लेकिन ऑब्जेक्ट से पहले हमको बाई जरूर लगाना है दोस्तों। क्या लगाना है, हमको बाई लगाना है। तो यहाँ पर लिखेंगे बाई द पुलिस मैन भी माना है दोस्तों, यहाँ पुलिस मैन पूरा पूरा लिखना है। देखिए आपको देखने के लिए मैं ये क्वेश्चन बनाया हूँ दोस्तों। अब यहाँ पर जैसे कि पुलिस मैन एक सब्जेक्ट था, तो हमने इसको ऑब्जेक्ट बनाया था, और ये ऑब्जेक्ट था तो हमने इसको सब्जेक्ट बना लिया। जी हाँ दोस्तों, सब्जेक्ट बना लिया। समझ में आया होगा। और यहाँ पर जो बाई शब्द है ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन है। जी हाँ दोस्तों, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है या प्रीपोजिशन का कार्य कर रहा है। रूल नंबर दूसरा है दोस्तों, छोड़कर बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि हम अब एक्सरसाइज की तरफ ही चल रहे हैं दोस्तों। थोड़ा सा जो आपका लेवल है वो हम सुधारना चाह रहे हैं। जैसा कि रूल नंबर 2 में चलेंगे। रूल नंबर 2, रूल नंबर जैसा दिए है कि हम देखें कि अब पास्ट पार्टिसिपल जो बनाकर उसके पहले जो मित्रों दोस्तों जो टेंस का वर्ब में चेंज करते हैं, जैसे कि यहाँ पर इजेमार आ जाए, वाज बेयर आ जाए, बी आ जाए, बीइंग आ जाए का रूप लगा दिया जाए, तो ये सब पैसिव वॉइस के या मतलब कि वॉइस के केस में हम बता रहे हैं दोस्तों। अब मैं एक सारणी बताने जा रहा हूँ, उस सारणी को ढंग से देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, उस सारणी को ढंग से देखिएगा। जैसे कि वर्ब टू बी के रूप में पैसिव वॉइस बनाने के लिए, अभी कोई ना भागे दोस्तों, हम आपको पूरा समझा के ही रहेंगे बनाने के लिए। अब जैसे हम यहाँ लिख लें, एक तरफ डाल दो टेंस, या ऐसा करो कि ये है टेंस, कॉपी में अपना नोट्स बनाते जाएं मित्रों। इनडिफिनिट ऑल एग्जाम के लिए कह रहा हूँ, दुनिया का कोई भी एग्जाम बच नहीं सकता जो इंग्लिश ग्रामर से दोस्तों। मैं इतना ईजिली समझा रहा हूँ कि ऐसी बात तो है नहीं आपको समझ में ना आती हो। तो परफेक्ट है, ये मैं हम डाले दे रहे हैं, परफेक्ट है एंड परफेक्ट। सब लोग इसको लिखें कॉन्टीन्यूअस, कॉन्टीन्यूअस। ये दोस्तों कॉन्टीन्यूअस लिखा है, इसको पूरा कर लें। स्पेलिंग बता रहा हूँ, CONTINUOUS, टेंथ। ये हुआ दोस्तों। तो अब हम इसमें करते हैं लाइनिंग। आप भी ऐसे कर लें अपनी बुक पर, वो सॉरी अपनी कॉपी पर। अब यहाँ पर टेंस हम पहले प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट। प्रेजेंट में एम होता है और क्या होता है, इज होता है और आर होता है। ये सब प्रेजेंट के केस हैं। अब कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, जैसे एम लगा है तो कॉन्टिन्यूस जब भी ING फॉर्म होती है, ING फॉर्म आए तो बीइंग लगाना है। जी हाँ दोस्तों। अब इज के पास
इज के साथ अगर आईएनजी फॉर्म आएगा तो इज के साथ भी बीइंग लगेगा, आर के साथ आईएनजी फॉर्म आएगा तो आर के साथ भी बीइंग लगेगा, ये होगा। अब यहाँ पर परफेक्ट है, अगर परफेक्ट के साथ आए है, हालांकि जब भी सेकंड थर्ड फॉर्म आए तो यहाँ पर तो भी थर्ड ही फॉर्म लगी ना, बीन लगा देंगे और है बीन लगा देंगे, ध्यान रखना परफेक्ट में बीन लगेगा। और हमने बताया है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किसी भी टेंस का नहीं बनता, ये ध्यान रखना, इनको कट मार लो। जी हाँ दोस्तों, अब मैं चल रहा हूँ, अब हम चल रहे हैं पास्ट की तरफ। पास्ट, सेम पास्ट में भी यही है दोस्तों, वाज है, वेयर है। अब कंटिन्यूअस आएगा तो वाज बीइंग, सीधी सी बात है। आईएनजी फॉर्म लगेगा, अगर आईएनजी फॉर्म लगा हो तो बीइंग जरूर लगेगा, ध्यान रखना दोस्तों, ये बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तथ्य है, ये जरूर लगेगा। वाज बीइंग, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर वाज वेयर हमने एक बात बताई है कि अगर जब कॉन्टिन्यूअस हम बना ही रहे हैं, परफेक्ट में बना ही रहे हैं, और पैसिव वॉइस में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पैसिव वॉइस एक टेंस आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में होगा, और जैसे कि पास्ट कॉन्टिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा। और दोस्तों डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ये होता था कि हम पूरा पूरा टेंस से चेंज करते थे, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट तो पास्ट इंडेफिनिट में होता था, लेकिन ऐसा इसमें नहीं होता एक्टिव वॉइस में, क्योंकि एक्टिव वॉइस में इसलिए नहीं होता कि एक्टिव वॉइस में एक टेंस ही हमको चेंज करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट कॉन्टेंस में हम चेंज कन्वर्ट करेंगे, ऐसा है ना। अब यहाँ पर हम फ्यूचर को भी साथ में ले लें मित्रों, अब फ्यूचर क्यों छूटे, तो यहाँ फ्यूचर को भी देख लें। बेसिकली आपको समझ में आ रहा होगा, मैं आशा करता हूं मित्रों। शैल बी, वीडियो देखने के बाद आप अवश्य बताएं कि जो मैं समझा रहा हूं क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे कि यहाँ पर विल हैव बीन, दोस्तों इसको हम चेंज करेंगे तो यहाँ हैड बीन होगा कि नहीं होगा। पास्ट कॉन्टिन्यूस एक चेंज, मैंने बोला एक टेंस ही चेंज करें तो पास्ट कॉन्टिन्यूस मतलब कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है कौन सा टेंस, पास्ट परफेक्ट है तो हैड बीन होगा। दोस्तों यदि आपकी डिमांड हो तो मैं टेंस लाऊं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें दोस्तों, हमें कमेंट करके बताएं कि हम लाएं कि ना लाएं टेंस की वीडियो। अगर आपकी क्वेरीज बढ़ेंगी दोस्तों, मैं टेंस भी इसी तरीके से बेसिकली आराम से बढ़िया समझाऊंगा दोस्तों, तो इनमें बीन लगे, क्योंकि अब तो पॉसिबिलिटी है ना, क्योंकि और कॉन्टिन्यूस फ्यूचर का बनेगा नहीं, परफेक्ट बनेगा, परफेक्ट की जगह बीन लगानी तो हमने बीन लगा दिया। अब हम एक इम्पॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं कि एक्टिव वॉइस को, एक्टिव वॉइस जैसे कि कोई सब्जेक्ट या यदि प्रोनाउन आ जाए, को उन प्रोनाउन को परिवर्तन करने में आ जाए, उनको कैसे परिवर्तन करें। आधे लड़के या बच्चे इन्हीं में धोखा खा जाते हैं कि ये आई है तो मी कैसे होगा, मी है तो वी कैसे होगा, इसको हम समझा रहे हैं। जैसा कि एक्टिव वॉइस का कर्ता, ऐसे समझ में आएगा, इसीलिए ऐसा लिख रहा हूँ दोस्तों। अब यहाँ पर पैसिव वॉइस में, अब पैसिव वॉइस में कर्म होता है, सीधी सी बात है, इसमें कर्ता का बोध होता है, इसमें कर्म का बोध होता है। अब जैसे यहाँ पर आ जाए एक्टिव वॉइस में आई, तो हम यहाँ पर करते हैं बाई मी में, पैसिव वॉइस में। हाँ, यदि पैसिव वॉइस को पहचानना है, दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, एक पॉइंट आपको पकड़िए, या तो उसमें बाई होगा, या तो उसमें थर्ड होगा, थर्ड फॉर्म होगी सॉरी, या तो उसमें बीन होगा, या तो उसमें बींग होगा, या तो उसमें बी होगा। दोस्तों इन बातों को कन्वर्ट कर कॉपी में लिख लिया, या तो थर्ड फॉर्म होगी, या तो बीन होगा, या तो बींग होगा, या इसमें बाई का प्रयोग होगा। अगर ये सब्जेक्ट हैं, ये चीज़ें हैं, ये वस्तुएं हैं, हम दोस्तों बहुत लीजिए वस्तुएं बता बता के बता रहे हैं कि वस्तुएं, ये कोई शब्द हों, अक्षर हों, कुछ भी हो दोस्तों, हम बाई का प्रयोग, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग, बीन का प्रयोग, बींग का प्रयोग हो तो वो पैसिव वॉइस होगा, ना कि एक्टिव वॉइस होगा। तो अब यहाँ पर देखते हैं वी का क्या होगा, चेंज, यहाँ पर लिख दें चेंज,
चेंज। अगर जिनको हिंदी लिखना है तो वो ऐसे लिख सकते हैं, आई का हो जाता है बाई मी। अब यहाँ पर लिख लें वी का हो जाता है बाई अस। तो मित्रों ये होता है इसका। और भी हम आगे देख रहे हैं जो कि है यू। अब ऐसे तो आप लिख सकते हैं यू का दोस्तों बाई यू ही रहेगा, यू का यू ही रहता है। ही का, अब ही का हिम होता है, थोड़ी यहाँ पर बाई लगा लें। अब सी का बाई हर हो जाएगा, HER है। और इट का बाई इट ही होगा, क्योंकि ये दोस्तों प्रोनाउन माना जाता है और हम चेंज भी कर रहे हैं प्रोनाउंस को। दे है और ये सब प्रोनाउन है दोस्तों। दे को होता है बाई देम में होता है। तो हम इनको समझ चुके हैं। अब हम चल रहे हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। तो दोस्तों अब मैं बताने वाला हूँ आपको एक्सरसाइज। जी हाँ दोस्तों, अब मैं पढ़ाने वाला हूँ। कुछ एग्जाम्पल्स देख लें। यहाँ पर डाल लीजिए प्रेजेंट इंडिफिनिट। डालो जल्दी फटाक से। इंडिफिनिट टेंस जल्दी करो फटाक से, जल्दी करो। हो गया। तो अब देखते हैं दोस्तों, कोई भी टेंस ले लें हम, कोई भी टेंस। इससे हमको कोई वंचित नहीं रहना कि अगर तो हम लोग वंचित रहें या कुछ करें। जैसा कि मैं कोई एक ले रहा हूँ, जैसे ये ले रहा हूँ एक्सरसाइज का एग्जाम्पल का। सी डज एक्सरसाइज का दूसरा सवाल है, ये दूसरा क्वेश्चन एक्सरसाइज का। डज नॉट राइट लेटर्स, ये हुआ मित्रों। तो अब हम इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, हम सीधे शब्दों में बता चुके हैं कि अब ये पहले ऑब्जेक्ट है, ये है ऑब्जेक्ट, इसको बनाएंगे सब्जेक्ट इधर आ जाएगा लेटर्स। अब लेटर्स है तो आर लगेगा, क्योंकि ये अब प्रेजेंट इंडिफिनिट को हमने बताया कि एक टेंस चेंज होगा। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट को किसमें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता है इजेमार, तो यहाँ पर बहुवचन है तो आर लग जाएगा। तो हमने यहाँ पर और लगा दिया। और नॉट की जगह नॉट ही रहता, नॉट की जगह कोई नहीं चेंज करते। रिटर्न इसकी थर्ड फॉर्म होगी, हमने बताया पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म लिखते हैं। तो रिटर्न बाई हर। अब हम देखते हैं कि सबसे पहला दूसरा सवाल दिया है दोस्तों, पेज नंबर है 226। एक्सरसाइज 1 बनाने जा रहे हैं। दिया है दूसरा, दे बिलीव मी। तो हमने इसी लिखा है, तो यहाँ पर मी है तो इधर आएगा तो आई हो जाएगा। अब ये बिलीव है दोस्तों, तो ये कौन सा टेंस है, आई है। तो अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, फर्स्ट फॉर्म है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा। तो बिलीव का होगा बिलीव्ड बाई देम। ये दोस्तों दे का देम होता है। तीसरा देख लें हम, तीसरा नंबर है सी डज नॉट लाइक यू। इसका क्या करना है कि ये ऑब्जेक्ट फिर से वही पहचानना है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बनाया। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो ये कॉन्टिन्यूअस होगा। यू तुम बहुवचन है तो यहाँ पर आर हो जाएगा, बहुवचन है ये बहुवचन है। यू बहुवचन है तो यहाँ पर आर हो जाएगा इसकी जगह। अब नॉट है तो नॉट लगा दिया। अब लाइक का थर्ड फॉर्म हो जाएगा लाइक्ड बाई हर। तो ऐसा बनेगा मित्रों। अब हम एक देखते हैं। अब आशा करता हूँ तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव में आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। इंटेरोगेटिव
अब हम इंट्रोगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव में जैसा कि दिया है, डू यू रीड द न्यूज़पेपर। तो अब एक चीज़ ध्यान रखते हैं, अगर यहाँ पर सहायक क्रिया पूछी गई है तो सहायक क्रिया हमें यही रखनी है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगी। अब ये देखना इधर से ऑब्जेक्ट से, अभी इसको नहीं रखना। अगर इसको अभी रखेंगे तो पता ही नहीं चलेगा, पहले ऑब्जेक्ट को रखो। तो द न्यूज पेपर। अब द न्यूज पेपर मतलब सिमिलर, मतलब कि यहाँ पर हम इज लगा देंगे। न्यूज पेपर को देखकर ही तो इज लगाएं। अब यहाँ पर रीड है तो रीड लगाएंगे, बाई यू लगाएंगे। हाँ हाँ सही है, हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है ठीक है ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होगा। तो दोस्तों हाँ, आप लोगों का सही है। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग भी कॉपी पेन लेकर, जैसे कि हमारे ऑफलाइन के स्टूडेंट बैठे हैं वैसे आप भी बैठे होंगे दोस्तों। तो आप कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी और कुछ अपने माँ पिता की भी जिम्मेदारी समझकर ही पढ़ रहे हैं ना। तो कॉपी किताबें खोल कर ही बैठे दोस्तों। एक्सीलेंट बुक खरीद लें, ज़्यादा महंगी नहीं है, 220 रुपये की है दोस्तों ये। इसको खोल लें, इसका हम पूरा रिव्यू देने वाले हैं आप लोगों को। तो देखिए दोस्तों, एक और लेते हैं क्वेश्चन, दूसरा नंबर। डू यू, अगर ये एक्सरसाइज नहीं मिल रही है तो एक्सरसाइज 1 में है दोस्तों, इनको देखिए। डू यू लव देम। तो यहाँ पर लगाएंगे आर, इससे क्योंकि ये दे में कन्वर्ट होगा ना, दे, और लव्ड बाई सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट यू। लगभग बातें सबको समझ में आई होंगी। अब हम देख लें हु वाले से रिलेटेड एक्सरसाइज 1 का ही रिव्यू दे रहे हैं दोस्तों। 8वां है हु से रिलेटेड एक्सरसाइज 1 में, पेज नंबर 226 में। एक्सीलेंट बुक है एनसीईआरटी बेस की। तो इसका एग्जाम्पल नंबर 8वां देख रहे हैं हम, क्योंकि हम वही क्वेश्चन करवा रहे हैं जो हमको लग रहा है दोस्तों आप नहीं कर सकते। बाकी इतना बहुत ही ईजी है। अगर फिर भी ना है तो आप कमेंट करिए, दोबारा फिर से समझाएंगे दोस्तों, आपके लिए ही तो बैठे हैं। हु वाले में क्या करते हैं, बाई हुम, प्रीपोजिशन पहले ही लगाते हैं। तो यहाँ पर बाई हुम। अब यहाँ पर टेल्स है। ये सबसे बढ़िया बात है कि हमको ये देखना है, एल आई आएगा तो यहाँ पर इज लगेगा। ए लाई हो गई नहीं। तो अब यहाँ पर एक काम करना है कि अब यहाँ बाई नहीं लगाना, अब यहाँ पर सीधे टेल का टोल्ड कर दो। हमारा वाक्य 100 में 100% सही है, करेक्ट है। तो आशा करता हूँ कि आप हमारी वीडियो से कुछ तो सीखे होंगे, पक्का दोस्तों। एक वाई वाला भी ले ले, हमारे स्टूडेंट कह रहे हैं दोस्तों कि एक वाई वाला भी ले लीजिए। चलो एक हम वाई वाला भी ले लेते हैं, जैसे है वाई डू यू बीट योर सर्वेंट तो अब ये वाई है तो यहाँ पर वाई से ही बनेगा। इंडेफिनिट है, यहाँ पर योर सर्वेंट तुम्हारा नौकर एक होगा तो इज लगेगा। यहाँ पर हो जाएगा योर सर्वेंट, तो हम कर देंगे योर सर्वेंट। बीट की, ये बीट है, इसकी थर्ड फॉर्म बीएटन हो जाएगी मित्रों, बीएटन हो जाएगी। बाई लगाएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पर यू हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ जो एक्सरसाइज में मैंने 1-2 क्वेश्चन छोड़े हैं तो उन क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनको हल करें। और इनमें से ये क्वेश्चन 2014 में पूछा भी गया है, तो कहीं ना कहीं ये इम्पोर्टेंट है, इसको देखें। हम कल मिलेंगे फिर से पास्ट इंडेफिनिट की तरफ। दोस्तों यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें दोस्तों, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं। दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करें एंड लाइक शेयर भी करें, अपने मित्रों को दिखाएं दोस्तों कि हम
कॉपी पेस्ट पढ़ाने वाले हैं। कोचिंग के तरीका बहुत ही जल्दी दोस्तों हम लाइव आने वाले हैं, आपके बराबर देख कर ही दोस्तों हम डाउट लेने वाले हैं। तो दोस्तों आप तैयार रहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाइए, भली भांति काम कीजिए। दोस्तों हम 3 से 4 दिन में पैसिव वॉइस को क्लियर कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, पैसिव वॉइस को हम क्लियर कर देंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब अवश्य करें मित्रों, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मिलता है मोटिवेशन। थैंक्स। आशा करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे, पढ़ते रहें, अच्छे रहें। ईश्वर से इच्छाएं अंश सब हमें